बढ़ जाती है कि हम इस 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा के अंदर उन जो नौजवानों को किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी निकालने के लिए प्रेरित करें। और इसके लिए अब समय आ गया है। हमारे नौजवानों की एक अद्भुत कार्य क्षमता है, आत्मविश्वास है, काम करने का विजन है, इनोवेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हमारा नौजवान बहुत तेजी से देश और दुनिया के अंदर काम कर रहा है। इसलिए इस समय परिस्थिति के अनुसार एक आवश्यक है कि हमारे नौजवानों का हम हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में किस तरीके से ज्यादा प्रभावी रूप से उनको लाकर हमारी समस्याओं और चुनौतियों को समाधान करें। ये बात सही है कि आजादी के इस 75 साल के अंदर हमारी जितनी कठिनाइयां हों, चुनौतियां हों, उनका सॉल्यूशन करने का काम, समाधान करने का काम, सरल रूप से जनता को पारदर्शिता शासन में लाने में काम किया है। उसमें देश के नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसलिए मेरा विशेष रूप से आप लोगों से आग्रह है कि हम हमारे विधानमंडलों के अंदर और विधानमंडलों के माध्यम से किस तरीके से देश के नौजवानों की सक्रिय भागीदारी इस लोकतंत्र के अंदर निभाने के लिए काम करें। और मुझे आशा है कि हम सब लोग अगर सामूहिकता के साथ इस काम को करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो ये मैं कह सकता हूं जितनी ज्यादा लोकतंत्र में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उतना लोकतंत्र सशक्त होगा, शासन जवाबदेही बनेगा, प्रशासन पारदर्शी बनेगा। और इसीलिए इस युवाओं की अद्भुत क्षमताओं को हमें उपयोग में लेने की आवश्यकता है। इसलिए विधानमंडलों के माध्यम से कल एग्जीक्यूटिव में भी व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। हमारे कई मान्य सदस्यों का आग्रह था कि हम अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से अपने अपने प्रदेश के अंदर एक व्यापक योजना इस अमृत महोत्सव के माध्यम से बनाएं, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हमारा नौजवान जाने। और इस समय जब आजादी के 75 साल हो गए, तो जिस तरीके से आजादी दिलाने में हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा योगदान था, इस 7 दशक के बाद इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारे नौजवानों का इस देश और राष्ट्र के प्रति सबसे ज्यादा कर्तव्य हो और राष्ट्र समर्पण सेवा से काम करे, इस दिशा की ओर हमें एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है 2 दिन हमारे इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इन सारे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, संवाद होंगे। सभी माननीय पीठासीन अधिकारी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और विचारों के माध्यम से जो मंथन निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, उस अमृत से हम देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मुझे आशा है ये 2 दिन का अमृत आने वाले समय के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अमृत के रूप में निकले। हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा कर सके और जिन अपेक्षा आकांक्षाओं से हमें लोगों को चुनकर भेजा है, उनकी अपेक्षा